नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आरपीएससी के द्वारा जो है 2025 में एक नई भर्ती जिसकी प्रतीक्षा आम विद्यार्थी को रहती है साथियों, जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती की परीक्षा है जिसे हम बात करते हैं साथियों स्कूल लेक्चरर के नाम से जानते हैं और एक शानदार भर्ती होती है। गजेटेड अधिकारी बनता है, यानी कि राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग की ये बड़ी भर्ती स्कूल लेवल पर RES के नाम से जानी जाती है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ साथियों कि प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए, और आज अचानक से एक बड़ा विज्ञापन निकला है। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि स्कूल लेक्चरर भर्ती का आरपीएससी ने विज्ञापन आउट कर दिया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं साथियों, आपके सामने एक बात दिखाई देगी कि करीबन करीबन जो है यहाँ 2202 पद लिखे हैं। आपको ये बता देते हैं दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पूर्व में जो भर्तियां हुई है उसके हिसाब से एवरेजली ये भर्ती में पद कम है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब तक ये भर्ती प्रक्रिया की तरफ जाएगी तब तक इसमें नए पद और जुड़ने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे यूं भी कहा जाता है कि जब प्रतिवर्ष अगर भर्ती हो रही हो, इस बार जो सरकार है, सरकार ने बड़ी घोषणा पहले से ही कर दी थी कि हम प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाएं लेंगे, और उस बात की तरफ ध्यान दिया जाए तो साथियों ये भर्ती अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती, बड़ा रोल रखती है। पिछली भर्ती के एवरेज में जरूर हो सकता है कुछ संख्याएं कम आपको दिखाई देती हो। साथियों हम बात करेंगे स्कूल शिक्षा के हिंदी के लिए जो विज्ञापन आया है, जो पद संख्या आई है उसकी बात करेंगे साथियों। हिंदी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए 350 पद यहाँ सामने देखने को मिल रहे हैं। और देखिए साथियों, जनरल कैटेगरी के जो मेल फीमेल और जो सभी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, जिसे अपन कह सकते हैं कि ये ओपन सीट्स रहती है, करीबन 88 पद है। और जनरल वुमेन के लिए साथियों 25 पद है। और विडो और डाइवर्सिटी और जनरल जो है SC के आगे सीटें आ जाती। इन सभी पदों का अगर हम विज्ञापन वर्गीकरण देखते हैं तो अमूमन सभी जगह पर पद देखने को मिलते हैं जिस तरीके से कैटेगरी को होती है। तो साथियों 350 पद अपने आप में बड़ी भर्ती मानी जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट ग्रेड में पार्ट किया था, 2005 में भर्ती आई थी, 2006 में परीक्षा हुई थी, इंटरव्यू हुआ था। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 112 पद थे जिसमें मैंने पहली बार जो है इंटरव्यू दिया था। अपने आप में बड़ी भर्ती है। समीक्षा परीक्षा होती थी जिसमें रिटर्न के मार्क्स नहीं जुड़ते थे, सीधे इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते थे। वो बाधाएं अब आपके दूर हो चुकी है। और उन बातों को देखें, उस समय की बात को याद करता हूं तो लगता है कि आज आपके लिए कितना आसान हो गया है। जो दोनों पेपर होते हैं, विषय का पेपर और जीके का पेपर होता है, उन दोनों पेपर को अगर अच्छे से तैयारी करके आप जो है अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हैं और पेपर की जो है क्वेश्चन को अगर आप हल कर पाते हैं OMR सीट में, तो आपको किसी प्रकार के इंटरव्यू से नहीं गुजरना पड़ता। बहुत बड़ी भर्ती इस दृष्टि से मेरा मानना है। देखिए दोस्तों, अगली कुछ खास बातें आपके सामने रखेंगे। वैसे आप सबको पता है और सोशल मीडिया के इस दौर में हर विद्यार्थी को जानकारी हो जाती है कि पद जो है विज्ञापन निकल चुका है। मैं तो ये कहूंगा कि आज से भी अगर कोई पढ़ना शुरू करता है तो उसके लिए जो है बहुत बड़ा जो है समय आ गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं साथियों, तो जो है PG पद होना चाहिए, MA या जिस तरीके से कहना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसमें पास होना चाहिए। सेकंड ईयर का व्यक्ति इसमें दे सकता है। देखिए बात करते हैं अपेक्षित अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति MA का विद्यार्थी है तो उसका अंतिम वर्ष का विद्यार्थी होना चाहिए। और अभी जैसे सेमेस्टर की बात चलते हैं तो वो 3rd सेम का होना चाहिए या 4th सेम का होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि MA की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के हिसाब से होती है। तो जिस व्यक्ति ने 2 सेमेस्टर क्लियर कर दिए हो, परीक्षा दे दी हो, या उसका प्रीवियस जो है कंप्लीट हो गया हो। और अगर बीएड की बात करते हैं तो बीएड भी 2 ईयर की होती है। यदि MA पहले कर दिया और बीएड बाद में कर रहा है तो बीएड का भी उसका जो है 2nd ईयर चलना चाहिए, ताकि इस परीक्षा के परिणाम तक आते आते अंतिम जब इसकी प्रक्रिया चलती है तब तक उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी शैक्षणिक योग्यता, अर्हता पूरी हो जानी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में देखिए वेतन, जबरदस्त वेतन, पे मैट्रिक्स इसका L2 कहलाता है और 4800 का ग्रेड होता है। एक शानदार भर्ती होती है। मैं सोचता हूं कि इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उस व्यक्ति को एक वो ऊपर का जो पायदान मिलता है, फिर तो उससे वो वाइस प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की तरफ बढ़ता है। साथियों कुछ खास बातें, आयु सीमा 1/1/2025 से गणना होगी। ध्यान रखिएगा, अभी नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो 1 जनवरी 2025 से
गणना होगी जिस समय 21 वर्ष उस दिन तक आपके पूरे हो जाने चाहिए। मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति 20 वर्ष और कुछ माह का हो गया है, तो 21 वर्ष का वो किस दिन हो जाना चाहिए? 1/1/2025 को हो जाना चाहिए। और उसके 40 वर्ष की आयु जो है उससे वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? 1/1/2025 को 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए और 1/1/2025 को वह 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। देखिए आगे बात करते हैं। तो ये दो बातें आपके सामने रख दी है। पदक्रम संख्या 4 पर जो विषय दिया गया था उसमें 2018 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद बहुत वर्षों बाद तक विज्ञापन नहीं निकला, इसलिए उन लोगों को 3 वर्ष की यहां पर रियायत दी गई है। ये देखिए यहां पर लिखा है 3 वर्ष, लेकिन हिंदी के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि पहले भर्ती निकल चुकी थी। साथियों कुछ खास बातें, विज्ञापन में जो अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों में जो वर्गीकरण दिया गया है उसके हिसाब से आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी साथियों, जैसे SC ST की बात करते हैं, अन्य पिछड़ा और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन लोगों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम सीमा में, न्यूनतम में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अधिकतम में उसको 5 वर्ष की छूट मिल रही है। यहां अगर बात करें राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिल रही है। यानी कि मतलब ऐसे लोग जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि सर मुझे इतना वर्ष हो गया है और मेरा चयन कहीं पर भी नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं कि उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। शायद ये अवसर उन लोगों के लिए आया है जो अभी इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे और उन लोगों को अभी अवसर मिल गया है। मैं कहता हूं कि जब भी मौका मिले उस मौके को पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। साथियों सामान्य अनारक्षित वर्ग की अगर कोई महिला है, फीमेल है, तो उसको भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। और खास बात यह कि यदि कोई विधवा महिला है या परित्यक्ता है तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई छूट नहीं है, चाहे वो 40 के बाद कितना ही क्रॉस कर गए हैं, उनको परीक्षा देने की, इसमें शामिल होने की, फॉर्म भरने की पूरी छूट रहेगी। तो खूब सारे अवसर हैं, एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। मैं ये कहूंगा भाग्य आजमाना तो लॉटरी होती है साथियों, लेकिन छीन करके अपना मुकुम बनाना, यानी कि इतनी मेहनत करना उस पद को प्राप्त करना। और साथियों मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि पिछली जो भर्तियों में जो हम लोगों को निराशा मिली, पढ़ने वाले लोगों को, या कहीं कहीं ऐसी कोई स्थिति रही है, आशा करते हैं कि अब एक सुनहरा अवसर है, उन लोगों के लिए अवसर है जिन लोगों के मन में अभी भी ईमानदारी से मेहनत करने की बात आई है। उन लोगों को यह अवसर ईमानदारी से करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। दोस्तों देखिए कुछ खास बात है। चयन प्रक्रिया सेम प्रक्रिया जो अभी तक हम देते आए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में जो है उत्तर पत्रक पुस्तिका होगी, मूल्यांकन की स्केलिंग, मॉडरेट, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण की जैसे पहले चीज होती रही है वैसे भी अभी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद राजस्थान सेवा नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित करेंगे और उसके बाद में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट बनेगी और उसके बाद है आपको सीधी सीधी नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सीधा सपाट रास्ता 2010 से पहले नहीं था दोस्तों, समझ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2010 के पश्चात की जो प्रक्रियाएं बनी है इसमें मेहनती लोगों के लिए बहुत आसान काम हो जाता है और अब तो बहुत ही अच्छा अवसर चल रहा है। जैसा कि हम पिछले कुछ माह से देख रहे हैं, परीक्षा का स्थान और तिथि ये अभी तक निश्चित नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि सर आप बताइए, स्थान तो साथियों राजस्थान के जो संभाग स्तर और जिला स्तर पर जहां प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से जो संख्या रहती है उससे आरपीएससी जो है तय करती है। लेकिन समय की बात करते हैं, तिथि कौन सी रहेगी, तो मेरा मानना है कि अभी जो 1 माह का फॉर्म भरने का समय दिया है, 4 माह इसमें और जोड़ दिए जाए तो करीबन 5 से 6 माह से पहले यह परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और इतना जो समय है, करीबन 5 से 6 माह का समय होता है, एक प्रतियोगी परीक्षा थी जो पिछले समय से तैयारी कर रहा था, लगातार तैयारी कर रहा है, ईमानदारी से जो पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है और वो जो है अपनी उस तैयारी को अंतिम जो है लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। साथियों आगे भी जा सकता है, समय ज्यादा भी लग सकता है, पर कम से कम इतना लगना चाहिए। परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम की बात करते हैं साथियों, तो देखिएगा विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, माइनस यानी कि ऋणात्मक अंक प्रणाली रहेगी और इसके पाठ्यक्रम आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से, देखिए साथियों जितनी बार भर्ती निकलती है हर बार उसका विज्ञापन जारी होता है और उसके बाद उसका पाठ्यक्रम जारी होता है। लेकिन ये एक खास बात है कि जो पाठ्यक्रम पहले से होता है
प्राय वो ही सामने आता है। कुछ आंशिक संशोधन देखने को मिल सकता है। जो अपना जीके का पेपर है जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक बनेंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंकों का बनेगा, जो उसमें जो सभी विषय दिए गए हैं, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, इतिहास है, भूगोल है, तो साथियों वो सब रहेंगे। और उस प्रश्न पत्र में मुझे किसी भी प्रकार की संशोधन की गुंजाइश अभी तक लगती नहीं है। तो उस पेपर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 40% अंक इस बार भी लाना अनिवार्य है। समझ जाएंगे आप लोग। और विषय से तो सब कुछ संभव हो सकता है। फॉर्म भरने की तिथि 5/11/2024 को शुरू होगी और 4/12/2024 पूरा एक माह रहेगा और रात्रि 12 बजे तक फॉर्म फिल किया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं साथियों, कई बार विद्यार्थी कहते हैं भर देंगे, लास्ट में भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंतिम तारीख पर नहीं रहिएगा। पता नहीं उस दिन ऑनलाइन सर्वर किस तरीके से काम करता है, हम कितने हौच पौच हो जाएं, कितने भूल जाएं। और मेरी बात को याद करिएगा, किसी के भरोसे मत रहिएगा कि वो मेरा दोस्त फॉर्म भर देगा, मैंने ई मित्र पर अंकल को कह दिया है, भैया को कह दिया है, मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा। खुद फॉर्म भरें, उसका प्रिंट आउट लें और उसकी कॉपी अपनी फाइल में लगाएं और ये तय करें कि मैंने जितनी भी जानकारियां भरी है उसमें कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है, अशुद्धि नहीं है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। दूसरे के भरोसे रहने वाला ये काम नहीं है दोस्तों। अपना फॉर्म जैसे ही ओपन होता है लिंक, समय पर जो है अपनी तैयारी के साथ एक अच्छा सा अवसर, एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर फिल करना चाहिए। देखिए कुछ और बातें साथियों, यहाँ जो ये जिसका पंजीयन पहले हो चुका है, इस बात को हम पहले से पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एसएसओ आईडी लॉगिन के माध्यम से यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन ऑप्शन कर लिया है तो उसे उपयुक्त निर्धारित एक बार ये पंजीयन शुल्क करावें। यानी पहले जिसने शुल्क कर दिया है उस हिसाब से दोबारा अवसर नहीं है, लेकिन एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम आ रहा है तो साथियों ये 600 रुपए, 400 रुपए और 400 रुपए की स्थिति रहेगी। अगर राजस्थान के बाहर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ रहा है, तो वो राजस्थान में जनरल का व्यक्ति माना जाता है, सामान्य वर्ग का माना जाता है और उसे 600 रुपए वाली रसीद कटवानी पड़ेगी आरपीएससी के उस पोर्टल पर, फिर ही उसका जो है फॉर्म फिल माना जाएगा। मैं तो आप सबको शुभकामनाएं देता हूं साथियों, मैं आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं करता हूं और जो मेरे विषय के विद्यार्थी हैं उन लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा तक मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ जुड़ूंगा। आपकी तैयारी में जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग आपके साथ करेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे। टॉपिक जो विशेष रूप से होंगे उनको आपको इस पोर्टल पर, इस चैनल पर पढ़ा करके आप लोगों का जो है सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा साथियों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जिन साथियों को लगता है कि हम पिछली भर्ती परीक्षाओं में रह गए, कभी कैसे रह गए, उन लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अब बार बार ये जो है मौके गंवाना आपकी बुद्धिमानी और आपकी समझदारी नहीं है। पुनः एक बार अपनी पूरी क्षमता के साथ में 100% अपनी जो कहते हैं अपनी मेहनत के साथ जुड़ जाइए साथियों। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उसका लाभ मिलेगा। देखिए कुछ खास बातें यदि और हैं तो देख लेते हैं। हाँ, परीक्षा का जो पैटर्न है वो 450 अंक हैं और 2 पेपर जो सामने आएंगे, एक में 75 प्रश्न होंगे, करीबन जो है 150 अंक रहेंगे। 40% दोनों में अलग अलग रूप से लाना अनिवार्य है। और अगर इधर बात करते हैं साथियों तो 150 अंक आपके विषय के होंगे। यदि हिंदी विषय का विद्यार्थी है तो उसके 150 प्रश्न रहेंगे और 300 अंक का मैटर रहेगा। ये समझ जाइएगा, बहुत बड़ी जानकारी है। और इस पाठ्यक्रम पर हम अतिरिक्त जानकारी लेंगे, आपके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कैसे टेस्ट को अटेंड करना है, रही पिछली जो गलतियां कैसे से हुई है उन गलतियों को कैसे ठीक करना है, इस पर हम लोग जो है आगे के सेशन में बात करेंगे साथियों। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आज लगता है, यदि कल अगर अपने इस काम पर लगता है साथियों, इस दीपावली के अवसर पर मैं सोचता हूं कि उसे एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। ये शुभ दिन होते हैं और इन शुभ दिनों में उसे ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे करूं। एक बार आप अपने लिए पढ़ने के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए अपना समय दे दीजिए साथियों। इस बार हम जो है लक्ष्मी पूजन में जो है पढ़ाई को ही इन्वेस्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के लिए पुनः एक बार शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। और जो है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपको लक्ष्य मिलता रहे, आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी भावना के साथ में नमस्कार।